भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। इसके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से बातों को रखे हैं। चूंकि मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं कुछ बोल करके आचार्य बोला, तो प्रेम का प्राकृतिकरण, चूंकि राम जी चाहते हैं प्रेम प्रकट, वो तो मंथन की कड़ी, मंथन का शब्द बहुत आ गया है त्रिभुवनवास में। चल निकलते हैं चित्रकूट की मेला में करने वाला ये शब्द आता है, वो भूल जाए। पिता की मौत भूलना ही राम प्रेम का इससे बड़ा श्रेष्ठ पैमाना क्या होगा। भरत विश्राम पे तुमरण सुरत राम दर कौन, हे तू अपन को जान जीत कितना धरे कौन। मैं कारण आत्म आकलन करना आरंभ हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा यही से आरंभ हो गई। पिताजी का लाश पड़ा हो, सौ पड़ा हो, उसके बाद भी दीमान कौशल्या के पास जाकर के अपना सफाई दे रहे हैं। भरत भैया ने सिर्फ एक जगह सफाई दिया है, मां कौशल्या के पास। और कौशल्या के पास जब सफाई देते हैं तो बहुत सारी बातें 14 प्रकरण में आते हैं, तो चूंकि आचार्य जी मौजूद है और चीजें आनंदित हो जाएंगी। पर मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं, प्रेम का प्राकृतिकरण। धनपय स्त्रवहि नयन जल छाया। मां कौशल्या जी भरत को गोदी में लेती है और धनपय स्त्रवहि, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए आप। मां वैसे समझ लीजिए, जिस मां के छोटे बच्चे उसके मां, उस मां के स्तर पर दूध उतरना सामान्य सी बात है। पर जिस मां के बच्चे बड़े हो गए हों, उस मां के स्तर में दूध उतर आना, प्रेम का इससे बड़ा पैमाना क्या होगा। कौशल्या को पहले ही कह चुकी है, तुम बिन भरत ही भूपति प्रजा प्रचंड क्लेश। भरत को जानती ही हो, और भरत को तो कह देगी, भरत तुम जो सोच रहे हो सही नहीं है। किसी भी रूप में तुम इसके दोषी नहीं हो, मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद लगातार भरत भैया ने अपने आप को दोषी ठहराया है। दूसरा, प्रेम में छोटा सा बहुत मना हो, क्योंकि आपने बोला है। अब मुझे समस्या ये रहती है कि बोलो तो कच कच है, ना बोलो तो छूट रहा है। समस्या ये है, बोल दो तो लगेगा कि हमें ज्यादा बोल रहे। और प्रेम को प्रकट करना, तो प्रेम तो सामान्य चीज है नहीं, उसको शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रकट किया जाता है। पूरा समाज यहां तक मां ने कह दिया, पूत पथ आयसु अनुसरी। गुरु जी जो कह रहे हैं पथ है बेटा, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। भरत भैया वहां पर समझ लीजिए जैसे वीरा पूरा अंकुर नहीं शब्द है वहां। मां कौशल्या के शब्द सुने तो वीरा पूरा अंकुर नहीं, महाराज भरत के हृदय का विरह अंकुर प्रस्फुटित होने लगा। प्रेम की भाषा का स्वरूप है। मां, आपने भी मुझे पहले निर्दोष साबित कर दिया है, मेरे प्रेम पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, फिर भी आप कहते हैं कि मैं राजगादी स्वीकार करूं। भीतर से प्रेम। और देखिए, जानकर के व्यक्ति जब किसी को टिप्पणी करता है, जो दिल से जानता हो कि कितने हरे और कितने निश्चल हैं, उसके बाद भी बात आ जाए तो आंखें भर आती हैं। भर भैया की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के प्रतीक हैं। आज वशिष्ठ जी ने जितनी बातें कही, उन्होंने कह दिया कि भाई अनुचित उचित विचार करे जे पाले कि दुगन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर होती हैं। महाराज भरत ने गुरु जी का भी विरोध किया, महाराज भरत ने समाज का विरोध किया, महाराज भरत ने मां का भी विरोध किया, लेकिन शैली भरत की है। भरत कमल पर जो
धीर धीरंधर धीर धरि। विरोध का शब्द कहते हैं वचन अमीय जन होय तेज उचित उत्तर शब्द। विरोध कर रहे हैं लेकिन डूबा हुआ किसमें शब्द? वचन अमीय प्रेम। और राम सभा सुनी संतनता का बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मतलब प्रेम पल पल पर हमें प्रकट हो रहा है, मंथन की क्रिया जारी है। जहर एक जगह दिखा है पर प्रेम तो हर जगह। जो परीक्षा ली गई, आपने परीक्षा का भाव दिया, वो राज्य साथ का उस पर परीक्षा में जो चीजें की देखे तक नहीं, मतलब त्रिगुणातीत। और उन्होंने साबित कर दिया कि महाराज यदि आप राम के सखा हैं तो मैं राम का सेवक हूं। राम सखा सुनी संदन त्यागा। संदन त्यागना एक बढ़िया सा स्वरूप मिल गया प्रेमी भरत को कि मैं जाना तो पैदल चलता हूं। और मेरी मां ने कहा तुम्हारे चलत चले सब लोग भरत, हमारे चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं और पैदल चलने के कारण बोले तुम्हारे को क्षमता है तो सब निशक्त है, चल नहीं पाते तो पैदल मत चलो। तुरंत समझ लीजिए सबके लिए व्यवस्था करी। व्यवस्था तो पहले से कर रखी थी, अब स्वयं सवार हुए लेकिन प्रतीक्षा करते कब पैदल चालू। राम सखा सुनी, वो चाहते ही थे लेकिन मां की बातों को काटना भी नहीं। और दूसरा आत्म मूल्यांकन की मुझसे गलती कहां हुई, मुझसे गलती कहां हुई कि मैं मेरे चलने से सारे लोग पैदल चले। अरे मैं पैदल चला तो लोगों ने देख लिया, पैदल चला तो लोगों ने देख लिया और देख ले से सब पैदल चलने लगे। अब पैदल तो चलूंगा लेकिन लोगों को पता ही नहीं और सबसे आखिरी में पैदल चल रहे। भर तीसरे पहर कहा किन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी अनुराग। प्रेम उमगी अनुराग। अब प्रेम को प्रकट बाद में करना है तो प्रेम की सारे लक्षण देखते चल लिया। तो जो मैं संदीप भाई मुझे माफ करिएगा, ये राम राजेश और सोनू जी की चाल है। राम राजेश भाई और सोनू जी की चाल है, जो मैंने सुबह बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, मुझे माफ करिएगा। मैं बोलना ऐसा नहीं चाह रहा था इसलिए मैं बचने की कोशिश कर रहा था मुझे, लेकिन फंस गया हूँ, क्या करूँ। आपको साधुवाद बहुत बढ़िया आपने बातें कही। और प्रेम वाला जो शब्द है मैंने उसको फरुखाबाद यात्रा में पाया था। एक बच्ची का ऐसा करके उसने पंक्ति को मैं बहुत चोर किस्म का वक्ता हूँ, मैं छुपाता नहीं कभी। मुझे किसी गुणांक से भी कोई शब्द मिल जाए तो मैं लेने में देरी नहीं करूंगा, तो बाई नेम बोलूंगा, गुणांक से पाया, क्योंकि मैं चोर किस्म का वक्ता हूँ। चोर मतलब अपने विषय वस्तु को पुष्ट। अच्छा सिद्धांत मुझे नहीं आता, माफ करें, मेरी खूब आलोचना करते हैं हरमान सिंह भैया कि मैं महाराज जी के एक शब्द नहीं बोलता। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, महाराज जी के शब्द नहीं बोलता हूँ मैं, आज मैं कर। पर भावना के भाव को पता नहीं कहाँ से ऊपर वाला मुझे देते हैं, वो बांटने की मैं चेष्टा करता हूँ, भाई करता रहूंगा तो वो चलता रहेगा। तो भावना से भर। देखिए यदि मान लो मोरे किसी ने तो यही कह दिया कि धरे देह जब राम सने, स्पष्ट है तुम तो राम के सने के रूप ही हो। धरे देह जब राम सने हो, और धर्मसार तक आप लेकर के गए। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण है गुरु जी महाराज जब चित्रकूट में बोल दिए कि भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ राम, आज मैं मेरी मति तो भरत के वश में हो गई, और भरत के वश में हो गई, फिर भी अब चूंकि गुरु जी को बोलना है तो इसलिए बोल रहा है। क्या करना है? बोले करिए विचार बोध कर्म साधन लोक मत निपुण निगम निचुर। भरत विनय साधर सुनी करिए विचार बोल। अब आप माना राम कितने खुश हो रहे होंगे। जो वशिष्ठ सबको मार्ग प्रशस्त करते हो वो कह रहे डूब जाओ यार और निकालो तुम, मैं इनके प्रेम में डूब गया हूं और डूब गया हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं करब साधु मत लोक मत निपुण निगम निचोर। राम जी गदगद हो गए, जो कार्य मैं करना चाहता था वो फलित हो चुका है, जो मैं कार्य करना चाहता था वो हो चुका है। महाराज जनक भी सारे लोग बोले प्रेम। अच्छा राम राज्य को जो प्रेम राज्य कहा गया, प्रेम राज्य निर्मित बाद में हुआ जब नंदी ग्राम में आएगा, लेकिन प्रेम राज्य की निर्मित आरंभ है
पल पल महाराज भरत का व्यवहार ऐसा है, इसलिए राम जी जब शब्द उपयोग करते हैं। मैं आज आप सारे प्रजाजनों से एक बात पूछता हूं, भरत के बारे में आपकी राय क्या है? अवधवासियों से पूछा भगवान राम ने, अपना बोलना चाहते लेकिन शैली राम की भरत को स्थापित करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महाराज भरत के बारे में आपकी राय क्या है? सारे नगरवासियों ने कह दिया भरत तो भरत है, भरत के बारे में राय क्या, हम सब भरत के दीवाने, हम तो कहते हैं भरत जैसा कोई हो नहीं सकता। राम गौन हो गए गौकरिया, भरत के सामने राम गौन हो गए। और तब भगवान राम ने कहा नगरवासियों से, अवधवासियों से, यदि मान लो भरत के बारे में आपकी ये राय है, इसको जन्म देने वाली मेरी मां कैकेयी, अपने राय बदलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहां से भरत का जन्म हुआ। कैकेयी कितनी श्रेष्ठ होगी, मतलब ये कैकेयी के प्रति भी जो दुर्भावना पैदा हुई होगी उसको हल्का करने के लिए भरत की उपयोगिता है। और इस रूप में रेणुका से बड़ा पैमाना कुछ नहीं हो सकता। और संदीप भाई के बारे में ये सब कह दूं, जब लल्लू भैया ने राज्य स्तरीय हमारा युवा व्याख्यान माला आयोजित किया था, जो धीरे धीरे पहुंच करके वहाँ पे चंपारण में संपन्न हुआ, उसके आप विजेता हैं श्री संदीप ठाकुर जी। हमारे लिए गौरव की बात क्या है? हमारे लिए गौरव की बात ये हमारे अपने बीच के हैं, ठीक है, सारे लोग पहुंचे वहां पर हमारे अपने। अच्छा, दूसरा ये संस्कृत के विद्वान हैं, वर्ग 1 में संस्कृत के शिक्षक हैं, और संस्कृत का भी एक सूक्ति भी आपने बीच में डाला भी। और बस आप लगे रहें और प्रेमाधिक्य भाव से, जब तक अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी, मैं विद्वान की शैली से जब बढ़ना चाहूँगा तो वो भी एक शैली है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, पर अनुराग बढ़ता जाए तो प्रेम प्रकट नहीं हो जाएगा। साधुवाद। और आइए मैं सादर एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूँगा। जब वर्मा जी बैठे थे उसके बाद एक बजे में फिर बोलेंगे। हमारे क्षेत्र के एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके साधना का क्षेत्र वनांचल रहा, जिनके साधना का क्षेत्र वनांचल रहा, कहते हैं, सब लोग कहते हैं या संत कहें यस नीति दतान चौथेपन जाई निपकानन, तो बोले ये पहले ही निपकानन होकर के आए, पहले ही निपकानन होकर के आते हैं। और जो वन से आएगा, वनांचल से गरीबों की, जरूरतमंदों की और लाचारों की सेवा करके जो आएगा, वो कोई न कोई आचार्य मनन बनेगा। आज आप सभी को सुनेंगे लगातार हमारा रामकथा सत्संग चलता है, जिसमें लगभग 500 एपिसोड से अधिक को वो पहले बोल चुके हैं। मुझे लगता है 600 टच ना कर जाए, 600 के आसपास होंगे। दूसरा, मैं सीधा से जो बातें वही बोलूंगा, मैं कोई नई बात अपनी शैली से बताना चाहूँ प्रमाणिक ना हो, वर्मा जी नहीं बोलेंगे। क्यों? मैं प्रमाण नहीं लूंगा, मेरा दिल छू रहा है तो आप मेरी आलोचना कर लीजिए, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं बोलूंगा, ये हार्ट टच होना चाहिए बस। और जो अच्छा बोलते हैं उनको तो प्रमाण भी चाहिए, क्योंकि लोग पूछेंगे तब क्या बताएंगे वो। ऐसे शख्सियत सत्य श्री वर्मा जी को साधना करता हूँ। और किसी भी विषय हमारा मार्गदर्शन करें।